दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज मैदान में आते ही रोहित शर्मा और गिल ने अपने बल्ले से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कंगारुओं की बखियां उधेड़ कर रख दी। कैसे दोनों खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे आज ऑस्ट्रेलिया टीम भी नतमस्तक होती नजर आई। आपको दोनों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस चौथे टेस्ट मैच को कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का चौथा टेस्ट मैच इस सीरीज का ही नहीं बल्कि इस साल का भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है। यही मुकाबला हमारा मुकद्दर लिखेगा कि हम WTC के फाइनल की दहलीज पर पहुंच पाएंगे भी या फिर वो सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम की गरज से। उनकी पहले बल्लेबाजी थी और बल्लेबाजी में वाकई में दम था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम का लोहा तब पता चला जब उन्होंने पहले दिन में 4 विकेट भले ही गंवा दिए थे, लेकिन आज दूसरे दिन के खेल में केवल उनके नाम का सूर्योदय हुआ अहमदाबाद के मोटेरा के स्टेडियम में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने जहां 150 से ज्यादा रन लगा दिए थे, उधर कैमरन ग्रीन भी 114 रन की पारी खेलकर गए। उस्मान ख्वाजा तो मानो सीमेंट के जोड़ से पिच पर चिपक गए थे और दोस्तों वो पूरे के पूरे 180 रन बनाकर आउट हुए। बाकी ऑस्ट्रेलिया टीम ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों जो टीम अपनी पहली इनिंग के अंदर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 480 रन बना सकती है, उसकी काबिलियत उसके बल्ले से साफ तौर पर झलक रही थी, एक एक रन के साथ, एक एक गेंद के साथ। लेकिन दोस्तों जब हमारे बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब देकर शुरुआत की है कि मानो इस टेस्ट मैच को जीतकर ही दम भरेंगे। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो सलामी जोड़ी को संभालने के लिए इस बार भी रोहित शर्मा और गिल मैदान में पधारे और क्या खूबसूरत शुरुआत भारत को दिलाई। जैसे दोस्तों हमारी बल्लेबाजी की शुरुआत होती है वैसे ही दिन के खेल का अंतिम वक्त शुरू हो जाता है और इस वक्त पर विकेट गिरना कितना ज्यादा आम है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन आते ही दोस्तों हमारे खिलाड़ियों ने इस बात को जानते हुए भी कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाई। आते ही उन्होंने चौके और छक्कों से स्वागत किया ऑस्ट्रेलिया की टीम का। दोस्तों पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर स्टार्क को एक फुलर गेंद पर लेग साइड की तरफ चौका जड़कर रोहित ने अंदेशा दे दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। पहले ओवर से हमें 7 रन मिले और अगले ओवर में शुभमन गिल ने कैमरन ग्रीन को चौका लगाया। मतलब कि दोस्तों हर ओवर में चौका आ रहा था। 2 ओवर के अंदर ही टीम का स्कोर 14-15 के पार पहुंच गया और इसके बाद दोस्तों फिर पारी के चौथे ओवर तक थोड़ी खामोशी मैदान में जरूर रही, क्योंकि बैक टू बैक चौके लगाने थोड़ी आए थे। लेकिन दोस्तों फिर आगे चलकर मैदान में नेथन लियोन जब सामना करने आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और 4 लगाकर भारत को 25 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों बैक टू बैक चौकों का ये सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते रोहित शर्मा बड़ी तेजी से जहां 2 चौके जड़कर 20 रन के आसपास पहुंच गए थे, तो शुभमन गिल भी 10 रन के ऊपर चले गए। कुल मिलाकर दोस्तों भारत को लगभग 30 से 50 रन के बीच में इस दूसरे दिन के खेल में ही मिल चुके हैं और ये पॉजिटिव शुरुआत बता रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम कितना कुछ करने वाली है अब इस मुकाबले में। ये एक बल्लेबाजी पिच है दोस्तों और अब भारतीय क्रिकेट टीम को वैसे बनाने तो 481 रन है, जो अपने आप में पहाड़ तोड़ने से कम नहीं, लेकिन रोहित और गिल की यह तूफानी शुरुआत बता रही है कि आने वाले खिलाड़ी इस 400 को भी 40 मात्र चेस कर लेंगे। दोस्तों रोहित और गिल की तूफानी बैटिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। और साथ ही दोस्तों जाते जाते शुभमन गिल ने एक ऐसा छक्का भी टांग दिया था गगनचुंबी, जिसे देखकर भी रोहित शर्मा हैरान रह गए थे। आपको बताएं दोस्तों ये पूरा वाक्य नेथन लियोन के ओवर का है। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर शुभमन गिल ने ऐसा खतरनाक शॉट लगाया कि गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ से सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। दोस्तों 6 की लंबाई व ताकत इतनी ज्यादा थी कि गेंद ही गुम हो चुकी थी मैदान में से। जी हाँ, उसे ढूंढने के लिए मशक्कत की गई और फिर गेंद आई। तो भारतीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देकर गई है कि जीत हमारे हाथ में है। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के इसी शानदार 6 को देखकर जब रोहित शर्मा चकित हो गए थे, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है? इसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में से जाते जाते शुभमन गिल ने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद ही गुम गई और फिर एक फैन ने कुछ ऐसी भी हरकत कर दी जिसे देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने लगा। आखिरकार दोस्तों कैसे शुभमन गिल के 6 को देखकर हर कोई हैरान था। आपको उसका वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों में कौन एक बेहतर बैट्समैन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा।
दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे इस सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में अब असल लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब तक तो इस मुकाबले में हमने सिर्फ केवल ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को ही निहारा है। दोस्तों मानना पड़ेगा इस ऐतिहासिक मुकाबले में कंगारुओं की बल्लेबाजी में वाकई में लोहा था। मैदान में आए और पहले दिन 4 विकेट गंवाकर भी अच्छी बैलेंस्ड पार्टनरशिप लेते गए थे और आज जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बल्लेबाजी में ऐसा कोहराम मचा कर रख दिया जिसकी किसी ने भी दोस्तों कल्पना तक नहीं करी थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कैमरॉन ग्रीन ने तो शतक लगाया ही, लेकिन उस्मान ख्वाजा का क्या ही कहें। उस्मान ख्वाजा ने दोस्तों 150 से भी ज्यादा रन लगाने की ठान ली और पूरे 180 रन बनाकर गए। अब इतनी शानदार शतकीय पारियों के चलते कंगारुओं को फायदा तो होना ही था। बाकी कोई कुछ खास तो नहीं कर पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ये 2 खिलाड़ी टीम को 480 तक ले जाने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों 480 तक पहुंचना अपने आप में कितनी बड़ी सफलता है हम सब जानते हैं। इसे चेस करने के लिए अच्छी पारियां, अच्छे शतक और ताबड़तोड़ चौके व छक्कों की लगातार धड़ी चाहिए होगी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करने के लिए। और ऐसी ही शुरुआत कुछ रोहित और गिल ने हमें दिलाई भी। दोस्तों दूसरे दिन का खेल इससे पहले कि खत्म होता हमारी बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों रोहित और गिल ने आते ही कोई 1 या 2 रन से डिफेंसिव अप्रोच से बल्लेबाजी शुरू नहीं की। पहले स्टार्क को चौका लगाया और अगले ओवर में कैमरॉन ग्रीन को भी चौका जड़कर दोनों खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था कि रन्स तो बनेंगे। देखते ही देखते दोस्तों ये सिलसिला पारी के 5वें 6ठे ओवर तक पहुंचा और भारत का स्कोर भी 30 तक पहुंचा। इसमें दोस्तों शुभमन गिल ने 2 चौके लगाए थे और रोहित शर्मा ने भी 1 चौका लगाकर बड़ी तेजी 17-18 रन बना लिए थे। लेकिन तभी दोस्तों गिल ने एक ऐसा 6 लगाया जिसके बाद उस वाक्य को देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने लगा। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 10वें ओवर का है। शुभमन गिल के सामने नेथन लियोन आ चुके थे। स्पिनर गेंदबाज ने शुभमन गिल को जाते जाते इस आखिरी ओवर में फांसना चाहा। ओवर की दूसरी गेंद को ज्यादा ही धीमी गति में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल से बचना लियोन के लिए उतना आसान नहीं था। ये बल्लेबाजी पिच है, यहाँ पर स्पिनर्स की कम और बल्लेबाजों की ज्यादा चल रही है, ये तो हम देख ही चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़कर शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑन की तरफ से एक ऐसा जबरदस्त शॉट खेला कि गेंद उड़ती हुई हवा में सीधा तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी। अब दोस्तों छक्का इतना ज्यादा लंबा था, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि 100 मीटर से लंबाई ज्यादा तो थी ही। साथ ही दोस्तों गेंद जब गिरी तो उसके बाद गेंद ही गुम चुकी थी। इसको ढूंढने के लिए दोस्तों कुछ एक फैंस ने गेंद को ढूंढना चाहा और कपड़े के अंदर घुस गए। जब उन्हें गेंद मिली दोस्तों उस फैन ने गेंद को फेंका तो सही, लेकिन वो खुद ही नीचे गिर पाए। खैर दोस्तों फैन के इस एफर्ट को देखकर हर कोई हंस भी रहा था और उनके लिए तालियां भी बजाने लगा, क्योंकि इतना एफर्ट मैदान में कभी फील्डर नहीं डालते जितना फैन ने डाल दिया। और इस फैन के इसी क्यूट एफर्ट को देखकर खेमे में बैठे खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स ने भी इस फैन की इसी हरकत पर उनकी जबरदस्त तारीफ भी करी। लेकिन दोस्तों आप सभी गिल के 6 को 10 में से कितने नंबर देंगे और इस फैन को भी नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिए। दोस्तों बीच मैदान में कप्तानी करने लगे चेतेश्वर पुजारा और एक ऐसा डीआरएस भी ले डाला जिससे ये हारा हुआ मैच पलट गया। कैसे दोस्तों रोहित शर्मा की जगह पुजारा ने कप्तानी करी और एक फैसले से मैच को पलट कर रख दिया। आपको उस वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित कोहली और पुजारा में एक बेहतरीन खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही लगता है कि मुकाबले का फैसला हमारे सामने आता नजर आ रहा है। अब तक इस मुकाबले में हमने देखा किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई पहले दिन में की गई। हालांकि दोस्तों हमारे खिलाड़ियों को 4 विकेट मिल गए थे और उम्मीद यही थी कि दूसरे दिन के खेल में आते ही विकेट्स की बौछारें होने लगेंगी। लेकिन दोस्तों बौछारें तो हुई, परंतु वो जबरदस्त चौके और छक्कों की, क्योंकि आज मैदान में कैमरॉन ग्रीन और उस्मान ख्वाजा ने इतिहास ही रच दिया। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ एक साथ मिलकर एक बहुत ही विशाल भीमकाय पार्टनरशिप बनाई, बल्कि अपने अपने हिस्से के शतक भी पूरे किए। यहाँ तक कि उस्मान ख्वाजा साहब तो 150 के ऊपर पहुंच गए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 70वें ओवर के बाद हमें विकेट 131वें ओवर में जाकर मिला। मतलब कि दोस्तों लगभग 60 ओवर के बाद हमें विकेट मिला था। ये विकेट हमें रविचंद्र अश्विन ने दिलाया, जिन्होंने एक ही ओवर में कैमरॉन ग्रीन के साथ साथ एलेक्स कैरी को आउट किया। उसके बाद भी दोस्तों विकेट का सूखा जारी रहा। अब लगातार 1-2 विकेट्स हमें कुछ अंतराल पर मिलते रहे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो मैदान में अभी भी भारत के लिए कांटा बनकर खड़ा हुआ था। दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि 180 रन की भीमकाय पारी खेलने के बाद उस्मान ख्वाजा ही थे। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं 422 गेंदें खेली इस खिलाड़ी ने 42 के स्ट्राइक रेट से 21 चौके जड़कर 180 रन बना दिए थे। मतलब कि भारतीय गेंदबाज इसे गेंदबाजी तो करा रहे थे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनका दिल रो ही रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जो खिलाड़ी गेंदबाजों की 400 गेंदें खेल जाए
वो तो यही हर एक गेंद से साबित कर रहा है कि भारतीय गेंदबाज उसका विकेट नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी का विकेट भी मिला, गेंदबाजी से ही मिला, परंतु एक ऐसे इंसान के जरिए मिला जो बल्लेबाजी में भारत की मिसाल है। चलिए दोस्तों, उस्मान ख्वाजा के और पुजारा की इस कप्तानी भरे डीआरएस की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों वाक्य पारी के 147वें ओवर का है। अक्षर पटेल को बुलाया गया और उनके सामने उस्मान ख्वाजा थे। अक्षर पटेल वही गेंदबाज जिन्होंने 2021 में इसी मैदान पर 5 विकेट का हॉल लिया था। खैर दोस्तों, अब तक तो सभी गेंदबाजों की हालत खस्ता थी, लेकिन अक्षर पटेल ने फिर से अपनी फिरकी गेंदबाजी से बिल्कुल सीधी इस बार पैड पर गेंद मारनी चाहिए और वो उसमें सफल भी रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने सिरे से नकार दिया। दोस्तों रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा लेजी लग रहे थे। उन्होंने तो अपील पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, लेकिन वो पुजारा थे, आगे बढ़कर आए और सीधा डीआरएस की मांग कर दी। हर कोई दोस्तों दंग था, क्योंकि बिना कप्तान के पूछे फैसले कोई लेता नहीं, लेकिन पुजारा एक अनुभवी खिलाड़ी है, इसीलिए उनसे कोई सवाल तो करने नहीं वाला था। खैर दोस्तों, मामला अपस्टेयर्स पहुंचा, यानी कि थर्ड अंपायर के पास, और बड़ी स्क्रीन पर देखा गया कि गेंद सीधा जाकर पैड पर लगी है, जो कि अल्ट्राइज भी नहीं हो रही और सीधा विकेट्स में जाकर लग रही है। और इसी तरीके से 180 रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा का विकेट हमें मिल गया, जो कि मिला पुजारा की इस शानदार कप्तानी के दम पर। दोस्तों पुजारा का यही डीआरएस मैच को पलट चुका है, और कहीं ना कहीं हर किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी थी कि जो खिलाड़ी बल्लेबाजी में अपने आप को क्रिकेट की दीवार कहलवाता हो, वो कैसे कप्तानी कर सकता है। खैर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि पुजारा के इसी डीआरएस से हमें इस मैच का सबसे बड़ा विकेट मिला, वरना ये 200 भी लगा सकते थे और 250 भी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम 450 के पार पहुंच गई है, लेकिन आप सभी पुजारा के इस चमत्कारी डीआरएस को देखकर 10 में से उसे कितने नंबर देंगे, जिसे देखकर दोस्तों कोहली और रोहित भी हैरान थे। उस नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।